भैया पीछे से आवाज आनी चाहिए। टेकरे सरकार की, 20 भुजा माता की, निहाल देवी माता की। आज मंच पे आसीन हमारे प्रदेश के यशस्वी, परिश्रमी, लगनशील और रात और दिन और रात एक करने वाले हमारे अपने मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय मोहन यादव जी के लिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें। ये अभी पीछे से ताली नहीं आई, ये तो गुना की ताली होनी चाहिए। मंच पे आसीन अडानी समूह के यहां आज प्रतिनिधि के रूप में हम सबके बीच में जिन्होंने एक नई औद्योग की ज्वालामुखी जगाई है हमारे क्षेत्र में, आदरणीय प्रणव अडानी जी के लिए भी तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत हो। मंच पे आसीन प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह जी, प्रद्युम्न सिंह जी, ऊर्जा मंत्री जी धर्मेंद्र सिंह सिकरवार जी, हमारे विधायक महोदय पन्नालाल जी, चाचौड़ा की विधायक प्रियंका जी, मुंगावली के विधायक ब्रिजेंद्र सिंह जी, कोलारस के विधायक मैन सिंह जी, चंदेरी के विधायक जगन्नाथ सिंह जी, हमारे क्षेत्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री मैन सिंह सिसोदिया जी, अरविंद धाकड़ जी, सविता गुप्ता जी, गोपीलाल जाटव जी, बंटी बनाजी, हरि सिंह यादव जी, पूर्व विधायक राजेंद्र सलूजा जी, राधेश्याम पारिक जी, योगेंद्र लुम्बा जी, विठलदास मीना जी, संजय देशमुख जी, अरुण चतुर्वेदी जी, नीरज निगम जी, महेंद्र किरार जी, जसवंत जाटव जी, गजेंद्र सिकरवार जी, समस्त मंच पर आसीन महानुभाव, मेरे समस्त मंडल अध्यक्ष, सभी कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित महानुभाव और मेरी तो आन बान और शान गुना की मेरी समस्त जनता जनार्दन जो इस पंडाल में उपस्थित है। आज गुना के लिए एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ दिन, आज वो दिन आ चुका मेरे भाई और बहनों। सबसे पहले बंगाल की जीत के लिए, असम की जीत के लिए, पुडुचेरी की जीत के लिए उन राज्यों की जनता को मैं नमन करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज कश्मीर से कन्याकुमारी और भरूच से तवांग तक भगवा झंडा लहराने का कार्य शुरू हो चुका है मेरे भाई और बहनों। गंगोत्री से एक तरफ, गंगोत्री से गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 की शुरुआत हुई है। और उसी तारतम्य में आज वही विकास का झंडा, वही प्रगति का झंडा जो पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में लहराया है, और पिछले 2.5 वर्षों में मेहनत और मशक्कत करके हमारे मोहन यादव जी ने एक एक जिले को राज्य के पटल पर नहीं लेकिन राष्ट्र के पटल पर लाने की कोशिश की है। उसकी आज एक नई द्वीप प्रज्वलित हो रही है। तो गुना जिले में अडानी सीमेंट की फैक्ट्री के शिलान्यास के कार्यक्रम के आधार पर हो रही है मेरे भाई और बहनों। आज इस दिवस पर मैं अपने पूज्य पिताजी को भी याद करना चाहता हूं। 1984 में पहले औद्योगिकरण की शुरुआत जो गुना जिले में हुई थी, उनके नेतृत्व में
गुना में एनएफएल का प्लांट, गुना में गेल का प्लांट, उस जमाने में 10,000 करोड़ का निवेश इस क्षेत्र को विकास और प्रगति का स्तंभ बनाने के लिए जो मेहनत और मशक्कत उन्होंने की थी। उस जमाने में रेल की सुविधाएं न के बराबर थी। गुना इटावा रेल लाइन की स्थापना उन्होंने की थी। और जो आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, आपका बरदस्त प्राप्त हुआ, पिछले 20 वर्षों में एक नया विकास की इबारत हमने गुना जिले में लिखी है। ग्वालियर से शिवपुरी से गुना से देवास तक ये राष्ट्र राजमार्ग, नेशनल हाईवे 5,000 करोड़ रुपए की लागत से इसकी चौड़ीकरण करके आवागमन की स्वरूप भी हमने बदल दिया। आज गोविंद राजपूत जी मंच से कह रहे थे, जब पहली बार 2002 में आपका आशीर्वाद मिला था, गुना शहर से मुख्यमंत्री जी पूरे ट्रक की ट्रैफिक निकलती थी। मेरे नौजवान पीढ़ी के रात के अंधेरे में सिर को कुचलती हुई निकलती थी और एक ही गुहार निकलती थी कि गुना का बाईपास बनना चाहिए। और 2 साल के अंदर जैसे मुंबई का मरीन ड्राइव है, वैसे गुना का बाईपास 15 किलोमीटर का 100 करोड़ का यहाँ पर हमने मिलकर तैनात कर दिया। मेरे भाई और बहनों, जहां गुना का बाईपास तैयार हुआ है, नेशनल हाईवे तैयार हुआ है, बंगलुरु के लिए ट्रेन, मुंबई के लिए ट्रेन, कोटा बीना लाइन का डबलिंग 2,000 करोड़ का, कोटा बीना लाइन का विद्युतीकरण 900 करोड़ का। और जब से मोहन यादव जी आए हैं, तब से तो विकास का बौछार मेरे गुना जिले में शुरू हो गया। क्रांतिवीर तात्या टोपे यूनिवर्सिटी 150 करोड़ रुपए की लागत से गुना में स्थापित होने जा रही है। मेरे भाई और बहनों, सीएम राय स्कूल, सांदीपनी स्कूल 4 लगने जा रहे हैं। 2 आरओबी मऊवन और सिंहवासा में हम स्थापित करने जा रहे हैं। और उसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण, जहां एक तरफ हमारा गुना का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है 40 करोड़ का, हमारा वहां मावन में स्पाइस पार्क बन गया। 2040 तक गुना की पानी के लिए कोई किल्लत नहीं रहेगी। 100 करोड़ की पानी की योजना आ गई। सबसे महत्वपूर्ण, जैसे माधव महाराज के समय में एक एक तालाब बनाया गया था, बमोरी में, गुना में, रावगढ़ में, चाचोड़ा में, श्रीमंत माधवराव सिंधिया बृहद सिंचाई योजना मोहन यादव जी के नेतृत्व में धनवाड़ी में और नेरागिर में 1500 करोड़ रुपए के नए बांध बनने जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जो पंजाब की बात की जाती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मोहन यादव जी के नेतृत्व में और आपके सेवक के आधार पर नया पंजाब मेरा बमोरी और गुना और रावगढ़ चाचोड़ा बनेगा। मेरे भाई और बहनों, आज इस दिवस पर एक नई शुरुआत कर रहे हैं। बहुत दिनों से एक मांग निकली थी औद्योगिकरण की, रोजगार के अवसर गुना में पैदा हो पाए। पिछले 4 साल से गौतम अडानी जी से हमारी चर्चा चल रही थी। देश भर में निवेश अडानी ग्रुप से के द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के सहायता से मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। तो मैंने भी गुहार लगाई कि केवल देश भर में नहीं, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, अगर देश का दिल देखना चाहते हो तो देश का दिल गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में बसता है। मेरे भाई और बहनों, और मैंने निवेदन किया उनसे कि औद्योगिकरण की इकाई हमारे गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में लगनी चाहिए।
और जो गुहार मैंने मुख्यमंत्री जी के यहां लगाई, अडानी जी के यहां लगाई, वो 4 साल का मंथन से आज अमृत निकल रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट से हम धन्यवाद अर्पित करें। 40 लाख टन का सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट 1000 करोड़ का गोविंद राजपूत जी कह रहे थे। ये 1000 करोड़ का यूनिट नहीं है, केवल फेज 1 1000 करोड़ का है। 3500 करोड़ का निवेश गुना जिले में होने जा रहा है। ऐसी तालियां बजनी चाहिए जो 3500 करोड़ रुपए की गूंज घर घर तक पहुंचे। मैं निवेदन करता हूं गुना निवासियों से, उठकर अपने जगह में ताली बजाओ, उठकर अपने जगह में ताली बजाओ। एक एक ताली की गूंज, एक एक ताली की गूंज मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे, अडानी जी को धन्यवाद दे। ऐसी तालियां बजनी चाहिए मेरे साथ। चलो बजाओ ताली। अभी पन्नालाल जी कह रहे थे स्थानीय लोगों को नौकरी मिलेगी, चिंता ना करें। अगर मोहन ज्योति की जोड़ी कुछ लाई है तो ग्रामीण अंचल और शहरी अंचल को ही रोजगार के अवसर मिलेंगे। 20 लाख टन का पहला फेज, दूसरा फेज 20 लाख अतिरिक्त टन का, 40 लाख टन के 2 फेज, 1500 रोजगार के अवसर उत्पन्न हो पाएंगे। और मैं गुना के युवाओं को कहना चाहता हूं, अगले 2 साल के अंदर आपको ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, पुणे, बंगलुरु, गुड़गांव जाने की जरूरत नहीं होगी। गुना में ही रोजगार उपलब्ध होगा। और मैं डबल धन्यवाद देना चाहता हूं सीएम साहब को और अडानी समूह को, क्योंकि गुना में 40 लाख टन का सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट, शिवपुरी में 2500 करोड़ का अडानी का डिफेंस यूनिट लगने जा रहा है। तो जो सरहद पर हमारे जवान भारत माता की रक्षा करते हैं, उन अस्त्र और शस्त्र को बनाने का कार्य भी भगवान शिव की नगरी से शुरुआत होगी मेरे भाई और बहनों। और जहां ये 2500 करोड़ का निवेश, 3500 करोड़ का निवेश, वहीं बदरवास में महेंद्र यादव बैठे हैं। यहां बदरवास में मेरे दीदियों के लिए 600 सिलाई और बुनाई की मशीन का जैकेट का फैक्ट्री बन चुका है। 1800 दीदियों को बदरवास में रोजगार मिलेगा। 1800 दीदी मुख्यमंत्री और अडानी जी की सहायता के आधार पर लखपति दीदी बनने वाली हैं मेरे भाई और बहनों। तालियों की गड़गड़ाहट मेरी दीदियों के लिए। और आज इसलिए मैं एक बात मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं। स्टेट के समय में माधव महाराज ने ग्वालियर स्टेट की औद्योगिकरण की नींव रखी थी और 1923 में मुरैना के पास बामोर में पहला सीमेंट का फैक्ट्री 103 साल पहले ग्वालियर स्टेट ने रखा था। 60,000 टन का उत्पादन बामोर से होता था। तो अगर सिंधिया परिवार का वंशज मैं हूं, तो जहां माधव महाराज ने तंबू गाड़ा था, वही आज आपका सेवक, आपके सिपाही ने मोहन यादव जी के आशीर्वाद से और प्रणव अडानी जी के साथ से जहां 60,000 टन
टन का सीमेंट फैक्ट्री पोर्टलैंड सीमेंट का बामोर में लगा था, 103 साल बाद 40 लाख टन का फैक्ट्री आज गुना में लगने जा रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, सिंधिया परिवार की ये संकल्प है कि विकास और प्रगति, यही सिंधिया परिवार का धर्म है मेरे भाइयों और बहनों। और यही आपके लिए ये सेवक संपूर्ण रूप से अपने जीवन को समर्पित करता है। आज इस मंच से मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर उनका साथ न मिलता, अगर उनका बर्दाश्त साथ में नहीं होता, तो आज ये दिन संभव नहीं हो पाता। क्योंकि जब तक सरकार की नीयत साफ न हो, नीतियां स्पष्ट न हो और क्रियान्वयन तेज न हो, संकल्प सिद्धि में परिवर्तित नहीं हो सकती। और आज इस मंच से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी ने रेड टेप को परिवर्तित करके निजी क्षेत्र के निवेश के लिए रेड कारपेट लगा दिया है मेरे भाइयों और बहनों। और रेड टेप को रेड कारपेट में परिवर्तित करके भूमि आवंटन में, लाइसेंस देने में संपूर्ण सहायता दी है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जब ट्रिपल इंजन की सरकार होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बर्दाश्त मध्य प्रदेश में, मोहन यादव जी का नेतृत्व मध्य प्रदेश में, और आपका सेवक आपके लिए तैयार है, तो फिर विकास और प्रगति की रफ्तार में एक नई गति ये ट्रिपल इंजन लेके आएगी आपके लिए मेरे भाई और बहनों। आज मुख्यमंत्री महोदय ने केवल ये 1100 करोड़ की सौगात नहीं, लेकिन अपने साथ 130 करोड़ की नई योजनाएं भी लेके आए हैं। 16 करोड़ की सड़कें, 27 करोड़ की नवनिर्मित हमारे भवन, 19 करोड़ के तालाब, 16 करोड़ के उप स्वास्थ्य केंद्र, 12 करोड़ के विद्यालय। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से मोहन यादव जी को हम धन्यवाद अर्पित करें। और आज जब इतना कुछ दिया है तो और इतनी तालियां बजी है धन्यवाद के लिए, तो एक सेवक के रूप में मेरा दायित्व भी है कि कुछ मांग भी मैं रखूं या नहीं? अभी सुनाई नहीं दिया, रखूं कि नहीं? अभी सुनाई नहीं दिया, रखूं कि नहीं? तो मोहन यादव जी, जनता के सेवक, जनता के दूत के रूप में आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। ये गुनिया नदी गुना की आन बान और शान और गुना की आत्मा रही है। स्टेट टाइम में पूर्ण नदी होती थी जो शहर से गुजरती थी, आज ये नाले तक सीमित हुई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये 12 किलोमीटर की नदी का संपूर्ण जीर्णोद्धार हो, ताकि बाढ़ से मेरी गुना शहर की जनता की सुरक्षा हम लोग व्यवस्था बना पाएं। अगर आप मेरे साथ सहमत हो तो तालियों की गड़गड़ाहट से ताली बजाओ। ये हमारी पहली मांग। हमारी दूसरी मांग कि हमारे क्षेत्र में लक्ष्मण कोटरा एक बहुत धार्मिक स्थल है। लाखों लोग गुना जिले के राजस्थान के बॉर्डर से, अशोकनगर से, शिवपुरी से दर्शन करने जाते हैं, और लक्ष्मण कोटरा से रामनगर टकोरिया तक पार्वती नदी के ऊपर पुल की सख्त जरूरत है। अगर जरूरत है तो तालियों की गड़गड़ाहट बजाओ। ये क्षेत्र की मांग है कि वो पुल अगर आप दे दें तो मेरी क्षेत्र और समूचे जिले और आसपास की जिले की जनता दर्शन करने के लिए सुगम तरीके से पहुंच पाए। हमारी तीसरी मांग कि गुना शहर के अंदर हमारा बहुत प्राचीन बुजरिया तालाब है। समय आ चुका है गुना को नया रूप देने के लिए। उस बुजरिया तालाब की सौंदर्यीकरण के लिए आपका आशीर्वाद रहे
तो गुनाह में एक नया रूप हम धारण कर पाएंगे। अगर मेरी मांग सही हो तो मेरा साथ दे दो तालियों की गड़गड़ाहट से। और आखिरी मांग मेरी ग्रामीण अंचल बमोरी और म्याना के लिए, बमोरी में सब डिवीजन घोषित करने की जरूरत है, क्योंकि मेरे आदिवासी जनता, मेरी ग्रामीण जनता को 60 किलोमीटर से गुना हेडक्वार्टर में आना पड़ता है। और म्याना में नवीन तहसील की गठन हो जाए तो म्याना की जनता की समूची जिंदगी बदल जाएगी। अगर दोनों मांग पे मेरे साथ सहमत हो तो ताली बजाकर गुहार करो मुख्यमंत्री जी के सामने। आज की इस सौगात के लिए हमारे दोनों, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी को कि आज दिन इस पंडाल में बैठे हुए सभी मेरे परिवार के सदस्य, मंच पर आसीन समस्त मेरे परिवार के सदस्य, हम सब लोग घराती हैं,